श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तम अध्याय के 15वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। विदुर उवाच संच्छिन्नः संशयो मह्यम् तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। विदुर जी महाराज कहते हैं, हे विभो, हे प्रभो, हे मैत्रेय जी, तब सूक्ति असिना, तब आपकी सूक्ति असिना, सूक्ति रूपी तलवार से, असिना तलवार से, मह्यम संशयम संचिन्नः, मेरा संदेह संचिन्नः पूरी तरह से कट गया। भगवन, हे मैत्रेय जी, मैं मनः, मेरा मन, अत्र इस उभय संप्रधावती, अत्र इस उभय दोनों विषयों अर्थात भगवान की स्वतंत्रता में प्रवेश कर रहा है, दौड़ रहा है। भाव यह है, विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, आपकी सूक्ति रूपी तलवार से मेरा संदेह पूर्णतः कट गया भगवन, कट गया। भगवन, मेरा मन इस दोनों, इन दोनों विषयों यानी भगवान की स्वतंत्रता में और की ओर दौड़ रहा है। भगवान के प्रवेश, भगवान के चरण कमलों की ओर दौड़ रहा है, प्रवेश कर रहा है। साध्वे व्याहृतं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आभात्यपार्थनिर्मूलम् विश्वमूलं नयद बहिः। विद्वन्, हे मैत्रेय जी, एतत् व्याहृतम, यह बात, यह आपके द्वारा कही गई बात साधु अर्थात ठीक है, उत्तम है। हरे आत्मा माया अयनम, श्री हरि की अपनी माया ही इस क्लेश आदि का अयनम आधार है। ऐसा आभाती, ऐसा प्रतीत हो रही है, यह ऐसी प्रतीत हो रही है माया। अपार्थ निर्मूलम, अपार्थम निर्मूलम, अपार्थ यानी अस्तित्वहीन, निर्मूल कारणहीन होने पर भी यद विश्व मूलम वही न, क्योंकि विश्व का कारण बाहर नहीं है, विश्व का कारण बाहर नहीं है। अर्थात विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, यह आपकी बात ठीक है। श्री हरि की अपनी माया ही आधार प्रतीत हो रही है, अस्तित्वहीन कारणहीन होने पर भी विश्व का कारण है, यह बाहर नहीं है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः, क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। लोके यह च मूढ़तमः, लोके अर्थात संसार में, यह च जो भी, मूढ़तमः, मूढ़ नहीं, मूढ़तमः अत्यंत मूर्ख है, और च यह जो बुद्धे परंगता, जो बुद्धि के पार पहुंचा, अत्यंत विद्वान है। तौ उभौ,
वही दोनों सुख मेधेते, सुख से बढ़ते हैं। अंतरितः जनः क्लिश्यन्ति, मध्य में स्थित लोग जो हैं वे कष्ट पाते हैं। अर्थात विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि लगता है आपकी कथा से मुझे तो जो समझ में आया है वो ये है कि संसार में जो भी अत्यंत मूर्ख हैं या अत्यंत बुद्धिमान हैं वही दोनों सुख से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो बीच वाले हैं, मीडियम, वो मध्यस्थित लोग कष्ट पाते रहते हैं। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। न आत्मनः अर्थम अभावम, अनात्म पदार्थों का अभाव। न आत्मना अर्थात अनात्मनः, अनात्म पदार्थों का अभाव। प्रतीतस्यपि विनिश्चित्य, प्रतीत होने पर भी मुझे निश्चय हो गया। ताम च अपि, उस प्रतीति को भी, युष्मत् चरण सेवया, आपके चरणों की सेवा से, अहम पराणुदे, मैं दूर फेंक दूंगा। पराणुदे फेंक दूंगा, मैं दूर फेंक दूंगा। अर्थात अनात्म पदार्थों का अभाव प्रतीत होने पर भी मुझे निश्चय हो गया है, उस प्रतीति को भी आपके चरणों की सेवा से मैं दूर फेंक दूंगा। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। यत् सेवया, आपके जिन चरणों की सेवा से, कूटस्थस्य भगवतः, कूटस्थ भगवान मधुद्विषा, मधुसूदन के पादयोः चरणों में, व्यसनार्दन, क्लेशों की नाश करने वाली, तीव्र आसह, तीव्र उत्कट आसह, आनंददायिनी रति ही भवेत, प्रीति होती है। अर्थात विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, आपके जिन चरणों की सेवा से कूटस्थ भगवान मधुसूदन के चरणों में क्लेशों की नाश करने की तीव्र उत्कट आनंददायिनी प्रीति होती है। दुरापायल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्त्मनु, यत्रोपगीयते नित्यम् देव देवो जनार्दनः। ही क्योंकि अल्प तपसः, कम तप यानी पुण्य वालों के लिए, वैकुंठ वर्त्मसु, वर्त्मसु, वैकुंठ अर्थात भगवान के वर्त्मसु मार्ग रूप महात्माओं की सेवा दुरापा, दुर्लभ है। यत्र नित्यम देवदेवः जनार्दनः, यत्र नित्यम, जहां सदा, देवदेवः देवदेव, जनार्दनः जनार्दन का, उपगीयते वर्णन होता है। कहते हैं क्योंकि कम तप वालों के लिए भगवान के मार्ग रूप महात्माओं की सेवा दुर्लभ है, जहां सदा देव देव जनार्दन का वर्णन होता है। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्, तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभुः। अग्रे महत आदीनी, अग्रे पहले, पूर्व काल में, महत आदीनी अनुक्रमात, महत तत्व आदि को क्रमानुसार, सभी काराणी उनके विकारों के साथ, सृष्टा उत्पन्न करके, तेभ्य उनसे, विराजम विराट को,
उद्धृत्य उत्पन्न करके विभु परमात्मा ने तम अनुप्राविशत, उनमें फिर पीछे प्रवेश किया। अर्थात पहले महत्तत्वादि को क्रमानुसार उनके विकारों के साथ उत्पन्न करके, उनसे विराट को उत्पन्न करके परमात्मा ने उनसे फिर पीछे प्रवेश किया। यमाहुरद्यं पुरुषं सहस्रांघ्युरबाहुकम् यत्र विश्व इमे लोका सविकासं समासते। यम सहस्र अंघ्रि उरुबाहुकम, सहस्र अंघ्रि, जिन हजारों, उरुपादुकम, उरुबाहुकम, पैर, जंघा और भुजाओं वाले को, जिन, यम सहस्त्र अंघ्रि, उरु और बाहुकम, जिन हजारों पैर, जंघा, भुजाओं वाले को आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष आहुहु कहा है। किसने कहा? वेद ने कहा है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, यह वेद ने कहा है। उन आदि पुरुष को वेद ने कैसा बताया? जिन हजारों पैर, जंघा, भुजाओं वाले को आदि पुरुष वेद ने कहा है। यत्र विश्वम इमे लोकाः, जिसमें विश्व के ये लोक सविकासम समासते, पूरे विस्तार सहित भली भांति स्थित हैं। अर्थात जिन हजारों पैर, जंघा, भुजाओं वाले को आदि पुरुष कहा गया है, जिसमें विश्व के ये लोक पूरे विस्तार सहित भली भांति स्थित हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के सप्तम अध्याय का यह 22वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।